हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी कार्यपत्रक संख्या 72 जो कक्षा छठी से 8वीं सभी बच्चों को करनी है। आज दिनांक 26 सितंबर 2020 को। बेटा, आप सभी पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर और आईडी ज़रूर लिखेंगे। बेटा, हम अपने कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर एक कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखकर इनमें नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो बेटा देखिए, आज हमें क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, ये हमारा चित्र है। ये सब पहले के चित्र हैं जब मशीनें नहीं थी। हम देखिए, ये पीसने का काम किस तरह सिलबट्टे पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये कपड़ा हाथ से बुना जा रहा है, हैंडपम्प से पानी निकाला जा रहा है, हाथ से चारा काटा जाता था, हाथ से ही ये काम किए जा रहे हैं। सभी कार्यों में अपने शारीरिक ताकत का यूज़ किया जाता था। शारीरिक जो ताकत है उसका इस्तेमाल करके कार्य किए जाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस चित्र में क्या है, ये मिक्सी है। पहले जो हाथ से पीसा जाता था, आज उसकी जगह मिक्सी ले ली। पहले सुई धागे से सिलाई करके ये कुछ सिला जा रहा है, तो आज हम सिलाई मशीन से काम करते हैं। अब देखिए, ट्रैक्टर, पहले हल चलाया जाता था, अब ट्रैक्टर, माइक्रोवेव, ये मशीनें और ये कंप्यूटर, इन सब ने हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान ले लिया है कि अब हमारा काम इनके बिना चलता ही नहीं है। तो अब देखिए, हमें करना क्या है। ये जो बादल बने हुए हैं बेटा, इस तरह से ये बादल वाली जो आकृतियां हैं, आपने इनमें लिखना है कि मशीनी युग से पहले का समय, जो इसमें आप ऊपर करते हुए देख रहे हैं चित्रों में, या उनसे संबंधित शब्द इसमें लिखेंगे। और यहाँ पे मशीनी युग, जो आज का युग है, ये हमारा मशीनी युग है, मशीनों से भरा हुआ है। हम हर कार्य के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, मशीनी युग से पहले का समय। तो अभी हमने देखा मशीनी युग से पहले के समय में क्या था। हम सुई धागे का इस्तेमाल करते थे, हैंड पंप का इस्तेमाल अभी भी छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े काम हैं तो हम इन सभी कामों के लिए क्या, देखिए, हैंड पंप की जगह आज क्या है, बिजली की मोटर ले ली। मोटर करती है काम पानी खींचने के लिए। पहले सिलबट्टे से हम लोग करते थे, सिलबट्टे से पीसा जाता था। आज उसकी जगह किसने ले ली है, मिक्सी ने ले ली है। हथकरघा था, हाथ से कपड़ा बुना जाता था। आज बड़ी बड़ी मिलें लगी हुई हैं जहाँ पे फैक्ट्रियों में कपड़ा बुना जा रहा है। अब उसके बाद देखिए, पहले खेतों में हल से जोता जाता था, आज ट्रैक्टर है। पहले हम गैस चूल्हा होता था मिट्टी का बना हुआ, चूल्हे पे रोटी बनाया करते थे। आज हमारे पास गैस और माइक्रोवेव ओवन जैसी चीज़ें आ गई हैं जिसमें हम खाना भी बना सकते हैं। इसी तरह से बेटा देखिए, यहाँ पे आपका सुई धागा है, जबकि उसकी जगह आज सिलाई मशीन भी है हमारे पास। पहले भी थी, लेकिन बहुत पहले की जो बात कर रहे हैं, जब शुरुआत की गई, जब मशीनें नहीं थी या जब सिलाई मशीन भी नहीं थी, तो हाथ से सिला जाता था। उसके बाद उसकी जगह किसने ली, सिलाई मशीन ने। अब देखिए, हमें उसके बाद कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमें इनके बारे में यहाँ पे अपने वाक्यों में लिखना है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर ये लिख दिया ना, देखिए, मशीनी युग से पहले का समय। तो आप इस तरह से हेडिंग डालेंगे। आप जब इस तरह से हेडिंग डाल के मशीनी युग से पहले का समय, फिर ये ऐसे बना दीजिए, यहाँ पर मशीनी युग लिख दीजिए और उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो आपने चित्र को देख के लिखे। आप और भी जो लिखना चाहें, जो भी आपके मन में उदाहरण आए, आप उन्हें इसी तरह से बादल बनाकर और उसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो ना, आप किसी चीज़ की तुलना करते हो, ऐसे ही आज हम तुलना कर रहे हैं कि मशीनी युग से पहले का समय कैसा था और आज मशीनी युग का, आज मशीनों से भरा हुआ जो हमारा समय है, आज मशीनी युग ये कैसा है। तो देखिए, आज हम इनको जानेंगे। सबसे पहले, उपरोक्त सभी वस्तुओं के इस्तेमाल में शारीरिक ताकत की आवश्यकता होती है। सभी चीज़ें जो हम हाथ से करते हैं तो हमारे शरीर की ताकत की ज़रूरत है। लेकिन मशीनी युग में इन सब के लिए क्या किया जाता है, ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल या बिजली, इनकी आवश्यकता होती है इन मशीनों को चलाने के लिए। सभी कार्यों में अत्यधिक समय लगता है। जब आप हाथ से काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है, और जबकि मशीनों से काम किया जाता है तो समय कैसा लगता है बेटा, सभी कार्य कम समय में ही पूर्ण हो जाते हैं, कम समय में ही पूरे हो जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद है
अब जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए, हल चलाने, हैंड पंप से पानी भरने, हाथों से कपड़ा बनाने, सुई धागे से सिलाई करने, सिलबट्टे पर चटनी पीसने आदि सभी कार्यों को करने के बाद अत्यधिक थकान महसूस होती है। तो यहाँ देखिए, उपरोक्त मशीनों द्वारा कार्य करने पर कम थकान महसूस होती है। जब भी हम मशीनों से काम करेंगे तो थकान कम महसूस होगी ना। मशीनों ने आकर, आता है, हम क्या कह सकते हैं, इसे क्या निष्कर्ष निकला कि मशीनों ने आकर हमारा जो काम है वो आसान बना दिया। इससे हमारा समय भी बचता है और हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा भी बचती है। मशीनों से क्या होता है बेटा, मशीनों के इस्तेमाल से हमारा क्या बच रहा है, मशीनों के इस्तेमाल से हमारा समय और ऊर्जा की बचत होती है। तो आज आपने क्या सीखा आज इस वर्कशीट से, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मशीनों के इस्तेमाल से आपने आज जो हमारी वर्कशीट है इसमें क्या सीखा। बेटा आप सभी अगर अपने आसपास ध्यान देंगे तो बहुत कुछ है हमारे लिए सीखने के लिए। और जो आपकी ये वाली वर्कशीट्स हैं, ये जो जनरल वर्कशीट्स हैं, जेनरिक वर्कशीट्स हैं, ये सारी आपको वही सब चीज़ों पर आपका ध्यान ले जाने के लिए, आपको सब चीज़ों को पहचानना सिखाने के लिए ही बनाई जा रही हैं। आप अच्छे से इन्हें पढ़िए, इंजॉय कीजिए, इनका आनंद लीजिए और अपने दोस्तों को, अपने बड़ों को भी इससे संबंधित बातें बताइए ताकि वो भी इसे जान सकें। तो सीखते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।